we understood basically when a business enters into transaction, it will result in either assets, liabilities, incomes or expenses of the business. कोई भी transaction, try to understand, कोई भी transaction will impact two things, minimum two things. कोई भी transaction ले लो, एक हमारे लाइफ का बहुत सिंपल बेसिक रूल है, when there is a gain there is a sacrifice, for every action there is a reaction. मतलब दो every coin has two sides, मतलब दो पहलू होते हैं, दो sides होते हैं. On similar basis every transaction has two sides or two effects जिसको बुलाता है, या every transaction will have minimum two accounts or it will impact two accounts. लिख लेना उसको बोला जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल मीन्स टू, aspect means every transaction has two aspects, two effects, two accounts. लिख लेना. It means every transaction right will have minimum two effects. Minimum two effects in books of accounts. मिनिमम टू इफेक्ट्स. टू इफेक्ट्स की वजह से हम बोलते हैं जो हम अकाउंटिंग करते हैं, इट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड देयरफॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट? ये वाले, दीज आर बुक्स ऑफ अकाउंट. जर्नल इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट. लेजर इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट. These are books of account, primary book and secondary book. These are books of account. So जो मैं बोल रहा हूं, every transaction will have minimum two effects in the books of accounts. Which are those books of account? Right? Journal and ledger. So trial balance isn't a books of account. Try to understand. Right? Trial balance is a statement. It is not books. Only two books. Sir, फाइनल अकाउंट में से, फाइनल अकाउंट्स उसमें से ट्रेडिंग एंड P&L कैन बी बुक. एक्चुअली दे आर नॉट द बुक्स, वैसे देखा जाए दे आर समरी बुक्स. सो अभी फिलहाल आपके लिए मैं जो समझा रहा हूँ, जर्नल एंड लेजर आर कॉल्ड एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट मींस जर्नल, सेकेंडरी और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस लेजर. ठीक है. लेजर हैज मोर significance than, like, ledger has more significance than the journal in practical life. ठीक है. But obviously unless and until you have journal you cannot have ledger. Like जैसे जब तक आप प्राइमरी स्कूल कंप्लीट नहीं करोगे आप सेकेंडरी स्कूल में जाओगे नहीं, वैसे जब तक जर्नल में एंट्री नहीं होगी तब तक लेजर में एंट्री होगी क्या? नहीं होगी. आगे. So every transaction will have minimum two effects in the books of accounts. ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छी कंसेप्ट है. देन एंड आज से मार्क माय वर्ड, वी हैव बीन स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग. इतने दिन से हम टर्म समझ रहे थे, हम थोड़ा कंसेप्ट समझ रहे थे, बैकग्राउंड समझ रहे थे, अब से हम अकाउंटिंग समझ रहे हैं. ठीक है. एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव मिनिमम टू इफेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. राइट, इसलिए बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड
on double entry system. Double entry system. डबल एंट्री मींस एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स, इसलिए हम दो एंट्रीज कर इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट देंगे. सो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कौन से बेसिस पे मेंटेन करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम. आपने सुना होगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट, डीआर एंड सीआर लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट. Those two effects are debit and credit. This is a code language. Debit and credit is a code language of the accounting. Code language. ठीक है, ये कोड लैंग्वेज हमें सीखनी है. जब आपने राजी मूवी देखी होगी जिसमें वो आलिया भट्ट कोड लैंग्वेज यूज करती है, देखो, टू कम्युनिकेट द मैसेजेस. सिमिलरली डेबिट एंड क्रेडिट इज लाइक ए कोड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट द अकाउंट्स. हमें वो समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कोड लैंग्वेज हमें समझनी है. एंड द मेन pillars of that code language is debit and credit. They are the two effects of every transaction. Every transaction will have minimum two effects. मतलब दो रहेंगे. एक आपको लाइक कभी कभी आप दोनों इजीली ढूंढ सकते हो, आपको एक पता होता है, दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा. मतलब समटाइम्स यू, मैंने बोला था, देखो, एक चीज छुपी हुई होती है, आपको उसको बाहर निकालना होगा. ठीक है. So our task is to find out those two effects. या two effects, या two effects को लिखो, और two effects means every transaction will have minimum two effects in the books of accounts. Mean double entry system, that is every transaction impacts minimum two accounts. मिनिमम टू अकाउंट्स, मिनिमम बोल रहा हूं, ध्यान देना. इट विल इंपैक्ट मिनिमम टू अकाउंट्स. मिनिमम दो से भी हो सकते हैं. However, right, minimum two accounts in a such a way that debit total is equal to credit total, or assets equal to capital plus liability. It will impact it such a way that assets will be equal to capital plus liability. जिसको ये समझ में आ गया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. मैं एक चीज आज बोलता हूं, आपके लिए अकाउंटिंग, आप दुनिया की कोई भी एंट्री डाल सकते हो, कोई भी. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, लिखना आगे. सो हमने क्या बोला, अब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा. एवरी ट्रांजैक्शन इंपैक्ट्स मिनिमम टू अकाउंट्स इन अ सच अ वे दैट डेबिट टोटल विल बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल और असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. आप बोलोगे सर आपने हमें चार अकाउंट्स बोले. देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. सर आपने कैपिटल तो लायबिलिटी होती है. बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी. ओनर ने पैसे दिए हैं, कभी ना कभी ओनर को रिटर्न करने पड़ेंगे. कैपिटल इज ए लायबिलिटी. तो आपने ऐसे क्यों लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटी? टू अंडरस्टैंड ओनर को कितना पे करना है, एंड लायबिलिटीज मतलब थर्ड पार्टी को इतना पे करना है. दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. मतलब हमारे बिजनेस के असेट्स कितने, असेट मतलब बिजनेस के पास खुद का कितना है, असेट्स मतलब खुद का कितना है, एंड दूसरों को कितना पे करना है.
प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, बट मैंने उसको अलग से लिख दिया बस। सो दिस लाइबिलिटीज आर अदर देन कैपिटल। ये जो लाइबिलिटीज लिखे ना प्लस लाइबिलिटीज, ऑब्वियसली दे आर अदर देन कैपिटल। कैपिटल इज अमाउंट टू बी पेड टू द ओनर, कैपिटल इज अमाउंट टू बी पेड टू द ओनर। ओनर हैज इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस, तो कभी ना कभी हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। आगे अब ध्यान देना, तो आप बोलोगे so there are four types of accounts, there are four types of accounts like asset, liabilities, incomes and expenses। तो सर आपने खाली assets and liabilities लिए, where are incomes and expenses, right? लिख लेना note, 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 right? Note, so लिख लेना incomes and expenses। Note number one, incomes and expenses are adjusted in capital। Incomes and expenses are adjusted in capital because right, they give net profit or net loss। If income is more than expense, income is 10 lakhs, expense is 8 lakhs। आप बिजनेस कर रहे हो, you are doing the business and your income is 10 lakhs, your expense is 8 lakhs, right? In that case your profit is 2 lakhs। उल्टा है, expense are 13 lakhs and income is 10 lakhs, it is net loss। 3 लाख का net loss है, net loss। they give net profit or net loss and the profit and loss is profit or loss belongs to owner, belongs to owner, belongs to owner। and owner मतलब क्या, capital। so if there is a profit, ये profit हमें owner को देना होगा। if there is a loss, we will recover that loss from the owner। so what, because he is the owner ultimately, so profit is adjusted in the capital, means if there is a profit, capital will increase, if there is a loss, capital will decrease। example ध्यान देना, example, ठीक है। example लिखना मत है, owner started business with 10 lakhs cash। ओनर ने बिजनेस में 10 लाख डाले कैश। फिर ओनर ने उसमें से राइट 2 लाख निकाले उसके पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए निकाले, मतलब ड्राइंग्स किए उसने ड्राइंग्स किए खुद के यूज के लिए। बिजनेस में पैसा डालेगा तो कैपिटल, बिजनेस से पैसा निकालेगा ड्राइंग्स। अभी तक उसका कैपिटल कितना हुआ है, 8 लाख। उसका कैपिटल कितना, 8 लाख। इनकम इज ठीक है, एक सेकंड ना, so income is example 4 lakhs, expense is 3 lakh 50, so your profit is income minus expense profit। इक्वेशन आपने पहले सीखा होगा 50,000। so this 50,000 is to be paid to whom, owner। ओनर ने हमें एक 10 लाख दिए, उसमें से 2 लाख उसने निकाले, उसने हमें दिए, बिजनेस को दिया कैपिटल, उसने हमसे लिए ड्राइंग्स। तो उसका बिजनेस में कितना पैसा पड़ा है, 8 लाख। हमारे पास उसका कितना पड़ा है, 8 लाख कैपिटल, नेट कैपिटल 8 लाख प्लस बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000। दिस प्रॉफिट इज टू बी पेड टू हुम, दिस प्रॉफिट इज पेड टू ओनर।
तो ओनर को बोलेंगे तेरा 8 लाख है हमारे पास प्लस 50,000 का प्रॉफिट, तेरा कैपिटल हो गया 8,50,000। कितना कैपिटल हो गया 8,50,000। जब बिजनेस बंद होगा तो हमें ओनर को 8,50,000 देना होगा। सो प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल बिकॉज द प्रॉफिट इज पेएबल टू ओनर, बिकॉज उसने पैसे डाले होते वगैरह, तो प्रॉफिट उसने क्यों इतनी रिस्क ली है, क्यों उसने पैसे डाले, क्यों वो बिजनेस कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, सो प्रॉफिट बिलोंग्स टू हिम। देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड इन द कैपिटल बिकॉज, right, they give net profit or net loss and the profit and loss belongs to owner। therefore लिख लेना net profit या इसे लिखो income are added in capital and expenses are deducted from capital। incomes are added in capital, expenses are deducted from capital। ठीक है। सेकंड, इनकम एड एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्टली इनकम माइनस एक्सपेंस, कैपिटल में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, इनकम माइनस एक्सपेंस, कैपिटल में क्या रहेगा, इनकम ऐड हो रहा है, एक्सपेंस माइनस हो रहा है, मतलब कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। आगे देन दूसरा, गुड्स परचेस्ड और सोल्ड are adjusted in, right, assets, are adjusted in asset, like because goods is a stock, right, goods is a stock, इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक है, आप परचेस करोगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा। आपके पास एग्जांपल 100 यूनिट्स है, यू परचेस 400 यूनिट्स मोर, तो आपके पास कितना स्टॉक हो गया 500। सो यू नाउ यू ओन 500 यूनिट स्टॉक। सो वॉट एवर यू ओन, जो आपका होता है, जिसपे आपकी ओनरशिप है, वो आपकी असेट होती है, बराबर ना। सो गुड्स ओन्ड, राइट, स्टॉक, एंड अगर उसमें से आप 300 यूनिट सेल करते हो, सो 500 में से 300 गए तो अब कितना बाकी रहेगा, वंस यू सेल यू ट्रांसफर द ओनरशिप, टू योर बायर। तो नाउ यू आर नॉट ओनर ऑफ दैट 300 यूनिट्स, द बायर इज द ओनर, वो उसकी असेट हो गई। तो हमारे लिए 500 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स सेल किया, तो अब भी स्टॉक कितना है 200, लाइक दैट। सो परचेस करोगे तो स्टॉक विल इंक्रीज, लिख लेना, दैट इज ऑन परचेस ऑफ गुड्स stock asset increases, on sale of goods stock asset decreases। then and profit on sale, right, added in capital, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, added in capital, added in capital, ठीक है, added in capital, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये इक्वेशन समझ में आ गया, राइट, यू कैन पास एनी एंट्री, अकाउंट इक्वेशन। दिस इज अकाउंट इक्वेशन जो हमें सीखना है, एंड यहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन अकाउंट इक्वेशन इज असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट मतलब क्या आपका है, और मतलब एट द एंड लोग ऐसे बोलते हैं ना,
कि एंड में सब टैली हो जाता है। टैली हो जाता है मतलब जितने अपने अच्छे काम के होते हैं उतने बुरे काम होते हैं। लाइक लोग ऐसे बोलते हैं स्पिरिचुअली। अकाउंट में हम उसको बोलते हैं असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जितना आपका है ना, आपको कभी ना कभी वो पूरा का पूरा क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। ऊपर आप कुछ नहीं लेके जा सकते, लाइक दैट। ठीक है, वैसे नहीं। अब ठीक है ना, अकाउंट इक्वेशन नहीं समझा अभी करना है ना, मैं खाली एक लिख के दे रहा हूं। ठीक है, अभी मुझे समझाना है, मैंने एक कंटेंट लिख के दिया है। ठीक है, असेट्स आर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे क्यों है वो भी हमें समझना है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस आर एडजस्टेड इन द कैपिटल बिकॉज दे गिव प्रॉफिट और लॉस। इनकम्स आर एडेड इन कैपिटल, एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। ये इक्वेशन से मैं एंट्री सिखाने वाला हूं, इक्वेशन से मैं एंट्री करना सिखाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर, राइट, नॉनसेंस टाइप्स। आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं, बट दे आर नॉनसेंस। उनका कोई यूज नहीं रियल लाइफ में। एंड प्रैक्टिकल टाइप्स, जिससे मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, नॉनसेंस टाइप्स इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, they are scrap and they are in your 11th, which is of no use. ठीक है, ठीक है। when you write the entry आपको ये लिखना नहीं होता है, बट आप इसके तरीके से सोचते हो। स्कूल्स में आपको या कॉलेजेस में आपको ऐसे इस ढंग से सोचना सिखाएंगे, विच इज आउटडेटेड अप्रोच। ये 11th में काम करेगा या 11th के फर्स्ट टर्म तक काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। वी हैव टू लर्न समथिंग विच इज लाइक परपेचुअल, विच हैज नो एंडिंग, एंड दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोच। लिख लेना, या जिसको बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, ध्यान देना। वी डिवाइड अकाउंट्स इनटू 4 टाइप्स: asset account, expense account, expense account, uh, income account, and expense account. एंड इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट, सॉरी, पहले लाइबिलिटी लिखता फिर मैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप इनकम लिखा होगा तो भी चल जाएगा। लाइबिलिटी अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। ध्यान देना। Assets are the things owned by the business. They are the rights. They show the ownership. They show the receivables. Assets are the things owned by the business. जो आपकी ओनरशिप है जिन जिन चीजों पे, या अमाउंट रिसीवेबल्स फ्रॉम समवन, your cash balance, bank balance, plant and machinery, vehicles, equipments, right? Building, then your computers, vehicles, debtors, any receivable, किस अगर किसी से पैसे लेने, they are your assets.
expenses are, right, expenses are incurred to generate the income. Like you purchase the goods so that you can sell the goods, you pay the salary so that they will work and they will produce the goods which will be sold and you will earn the income. Salary paid, rent paid, wages paid, advertisement करते हो, ठीक है, printing and stationery purchased. These are postage, courier, traveling expense, telephone expense, broadband expense. They are the expense, routine. एंड उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं रहता, एकदम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, इवन लेस देन 1 year. सो दे आर द एक्सपेंसेस, ठीक है. उसका बेनिफिट, एक्सपेंस मतलब क्या, एग्जांपल मैं बोलूं क्या आपको, एग्जांपल आपने मूवी के लिए टिकट निकाला, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, और 2-3 दिन के बाद मूवी है, 2-3 दिन के बाद क्या है, मूवी है, ठीक है. आगे अब क्या हो गया, आप उस टिकट का कुछ भी कर सकते हो. लाइक ध्यान देना, आज आपने टिकट निकाला और इस तारीख पे मूवी है, टुडे इज 10th September, मूवी ऑन 15th September. बहुत सिंपल एग्जांपल है, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड असेट. आपने 500 रुपीज का टिकट निकाला है, so you paid 500 rupees and you got a ticket, you got a right. What is the right? To go on 15th September and watch the movie. या ये मैच का टिकट, आईपीएल का टिकट है 1500 रुपए, मूवी भी जाने दो, आईपीएल का टिकट है 1500 रुपए, ठीक है. आपने एक राइट लिया है, आप you have paid 1500 and you have got a right to go and watch the movie. No one can stop you on that day उस मैच देखने से. It is your right. During this period, ठीक है, आपके पास वो राइट है, ये आपका राइट है, वो आपकी असेट है, यू ओन द टिकट. एंड इस तारीख पे आप जाके मैच देखोगे, यू विल एंजॉय द मैच, टिकट घर पे लेके आते हो. मुझे बोलो मैच होने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टिकट, यू हैव टू टेल मी. एक बार मैच देख ली, बिफोर द मैच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टिकट, एंड मैच खत्म होने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टिकट. टिकट आपके पास है और एग्जांपल आप सोचते हो इसकी वैल्यू क्या है, यू हैव टू टेल मी. या दूसरा एग्जांपल, आपके पास पुरानी 1000 की नोट थी, बिफोर डिमोनेटाइजेशन, इट्स डेट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, सपोज दिस इज डेट ऑफ डिमोनेटाइजेशन. आपके पास 1000 रुपीज के नोट्स थे, 10 नोट्स थे, यहां पे उसकी वैल्यू थी, यहां पे उसकी वैल्यू नहीं थी शायद से, बराबर ना. एक बार डिमोनेटाइज हो गया, उस नोट की वैल्यू थी क्या, नहीं. दैट बिकेम ए पेपर, यू कैन यूज लाइक फॉर टाइम पास, कुछ पूछने के लिए भी यूज कर सकते थे. वही 1000 की नोट जिसकी वैल्यू पहले थी, एक तारीख के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो गई. इसके पहले वो असेट थी, उसके पहले वो एक्सपेंस या लॉस है, कोई फायदा नहीं उसका. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कोई भी चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो एक्सपेंस बन जाता है. लाइक यहां पे you have got the ticket during these 5 days, you have asset of rupees 1500, you have a right of rupees 1500. ऐसे भी हो सकता है, आप ब्लैक में भी सेल कर सकते हो, लाइक इस टिकट का 10,000 हो जाता है रेट, आप सेल्स कर सकते हो सामने वाले को, उससे 10,000 ले सकते हो. होता है, लोग करते भी है, लीगल है इलीगल है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, लोग ऐसे करते हैं. सो आप 1500 का टिकट आपने कितने में सेल किया, सपोज 10,000 में, बट वही 16th को आप सेल कर सकते हो क्या, बिकॉज 16th को उसकी वैल्यू 0 हो गई. जो आज इसकी वैल्यू 1500 है या मे बी 10,000 है, बहुत अच्छी मैच है तो 15,000 है, बट इस तारीख पे उसकी वैल्यू कितनी है, 0.
So when value of that asset becomes zero, value of asset becomes zero, it is called as expense or loss. Expense or loss. Are you getting my point? आपके लिए उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है. लाइक एम्प्लॉइज हैज गिवन सर्विसेज एंड हमने उनकी सैलरी पेड की है. एक बार उनकी सर्विसेज खत्म हो चुकी है तो आपके लिए उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो द जिसका बेनिफिट खत्म हो चुका है, बेनिफिट नहीं है, वो एक्सपेंस या लॉस कहलाता है. ठीक है, आगे. सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एक्सपेंस अकाउंट या कोई लोग उसको लॉसेस अकाउंट बोलते हैं, इनकम्स अकाउंट या उसको गेन अकाउंट भी बोल सकते हैं आप. गेन अकाउंट. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, मैंने क्या बोला अभी तक, एवरी ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन टू इफेक्ट्स. ऐसे दो अकाउंट्स, कोई भी दो अकाउंट्स को इंपैक्ट मारेगा. दोस टू अकाउंट्स कैन बी असेट, कैन बी लायबिलिटी, कैन बी इनकम, कैन बी एक्सपेंस, या असेट एक्सपेंस, असेट लायबिलिटी, असेट इनकम. राइट. क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? चार है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा. असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. चार टाइप्स के अकाउंट है सपोज. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको वही समझा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है. केस वन, बोथ अकाउंट्स कैन बी राइट, बोथ कैन बी asset account, both can be asset account. Case 2, both can be liability account. Case 3, both can be income account. Fourth case, both can be expense account. Case 5, asset and liability. 5. Number 6, asset and income. 7, asset and expense. 8, राइट, लाइबिलिटी एंड एसेट पहले हो चुका है, लाइबिलिटी एसेट हो चुका है, लाइबिलिटी एंड इनकम. 9, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस. देन 11 या 10, सॉरी 10. ऐसे याद नहीं रखना है, मैं समझा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है. लाइक अब असेट का हो गया, लाइबिलिटी का हो गया, इनकम एंड असेट पहले हो चुका है, इनकम लाइबिलिटी पहले हो चुका है, इनकम एंड एक्सपेंस. 11 एक्सपेंस एंड असेट पहले हो चुका है, एक्सपेंस लायबिलिटी हो चुका है. सो इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. टू थिंग्स कैन बी असेट, दोनों अकाउंट असेट ही है, दोनों अकाउंट लायबिलिटी है, दोनों अकाउंट इनकम है, दोनों अकाउंट एक्सपेंस है. या एक असेट एक लायबिलिटी, एक असेट एक इनकम, एक असेट एक एक्सपेंस, एक लायबिलिटी एक इनकम, एक लायबिलिटी एक एक्सपेंस, या एक इनकम एक एक्सपेंस. आप बोलोगे सर आपने एक्सपेंस का नहीं लिया, वो कहां पे पहले कवर हुआ है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. ये मत बोलना कि एक असेट रहेगा तो दूसरा इनकम रहेगा. नो, both can be assets, both can be income, both can be expense, both can be right liabilities. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है, मिनिमम दो अकाउंट्स आएंगे, ध्यान देना. एंड दे कीप्स ऑन चेंजिंग मींस, अब मैं लिख के क्या दे रहा हूं, ध्यान देना, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज is debit, decrease is credit. Increase in asset is debit, increase in expense is debit. asset and expense का रूल सेम है अकाउंटिंग के लिए. asset and expense का रूल सेम है. अगर कोई asset इंक्रीज होती है, कोई एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, तो हम उनको डेबिट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? असेट डेबिट हो गई, एक्सपेंस डेबिट हो गया. क्या बोलेंगे? अगर कोई आपको बोलता है असेट डेबिट है, व्हाट इज द कोड लैंग्वेज? असेट डेबिट है. व्हाट इज इट्स मीनिंग? असेट इंक्रीज हुई है. कोई बोलेगा एक्सपेंस डेबिट है, मतलब दिस इज कोड लैंग्वेज, एक्सपेंस डेबिट है मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए.
जितने एक्सपेंस इंक्रीज होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, जितने एक्सपेंस इंक्रीज होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, आगे कोई आपको बोलता है असेट क्रेडिट है, कोड लैंग्वेज है, असेट क्रेडिट है, मतलब वो असेट कम हुई है, डिक्रीज। एंड अगर कोई बोलता है एक्सपेंसेस क्रेडिट हुए हैं, एक्सपेंसेस हैव गॉट क्रेडिटेड, आपने, ये लैंग्वेज हो गई, कोड लैंग्वेज हो गई। उसका प्लेन लैंग्वेज क्या है, एक्सपेंस डिक्रीज हुए। ठीक है, सिमिलरली लाइबिलिटीज एंड इनकम्स के लिए व्हाट आर द लाइबिलिटीज, दे आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, जो जो बिजनेस को पे करना है किसी को कोई रीजन की वजह से, यू हैव टेकन लोन इसलिए रिपे करना है, यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इसलिए क्रेडिटर्स को पे करना है, यू हैव टू पे सैलरी, यू हैव टू पे रेंट, रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट, fines payable to the government, they are liabilities, they are any payable is a liability का दूसरा नाम होता है payable, liability मतलब payable। ठीक है, so liability and incomes are yours, they are source of revenue, if there is no income you cannot survive। so incomes and gains उनके लिए रूल सेम है, उनके केस में increase is credit, increase is credit, decrease is debit। एग्जैक्टली उल्टा रूल है, एग्जैक्टली उल्टा रूल है। अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो अकाउंटिंग में बोलते हैं लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, साइन लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज इज लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो बिजनेस को उसको पे करना पड़ेगा। इनकम क्रेडिट हो गई, ये कोड लैंग्वेज है, उसका मतलब है इनकम इंक्रीज हो गई, जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इट इज गुड फॉर द बिजनेस। ध्यान देना, लाइबिलिटी डेबिट हुई है, कोड लैंग्वेज है, लाइबिलिटी डेबिट हुई है, मतलब क्या है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, हमने पेड किया होगा, हमने पैसे रिटर्न किए होंगे, इसलिए हमारी लाइबिलिटी कम हुई होगी। किसी से मैंने 10 लाख उधार पे लिए, लोन पे लिए 10 लाख, और मैंने 10 लाख चुकते कर दिए, उसको रिटर्न कर दिया, तो लाइबिलिटी मेरे लिए कम हो गया, अब मुझे उसको कुछ नहीं पे करना है, तो मैं बोलूंगा माई लाइबिलिटी डिक्रीज, मैं बोलूंगा लाइबिलिटी को मैंने डेबिट किया, क्या बोलूंगा, लाइबिलिटी को मैंने डेबिट किया, कम किया लाइबिलिटी को। ठीक है, एंड अगर इनकम्स डेबिट होते हैं मतलब इनकम्स कम हो रहा है। ठीक है, हमें ये समझना है, ये हमारे रूल्स हैं, यही रूल्स पे, these rules will be with you till you die, till your last breath, ये हमेशा याद रखना। और ये जो लिखा है, and many coaching classes teaches these rules, मैंने पहले लिखा है, these are nonsense types, they are scrap, they are scrap। एंड में मतलब थोड़ा आपको ये रूल समझ में आ गया तो मैं आई विल लिंक these rules with these rules, मैं ये समझाऊंगा, बट जस्ट एग्जाम पर्पज के लिए, उसका इंप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो हमें कौन से रूल्स पे फोकस करना है, ऑन दिस रूल्स। अब ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं, एवरीवन। ठीक है, सो अब लिख लेना एवरीवन, ट्रांजैक्शंस, एक हम कॉलम करेंगे, एक टेबल करेंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान देना, लेट मी थिंक। पहले ट्रांजैक्शन, ओके, लिखो सीरियल नंबर, एक कॉन्जिक्यूटिव 2 पेजेस ले लो, कॉन्जिक्यूटिव 2 पेजेस ले लो, कॉन्जिक्यूटिव 2 पेजेस ले लो। ठीक है, ड्यू टाइम, बिकॉज दिस टेबल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अभी हम आज से अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेट मी शो यू, लाइक सपोज दिस इज योर नोटबुक, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव पेजेस लेना, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, सो सीरियल नंबर, अब मार्जिन में सीरियल नंबर लिखो, फिर लिखो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, राइट, देन ट्रांजैक्शन के लिए मार्जिन के सपोज 3-4 कॉलम इतना साइज रहेगी उसकी, मार्जिन के 3-4 कॉलम इतना, देन
अकाउंट्स इन्वॉल्व, मार्जिन इतना, मार्जिन इतना, अकाउंट इन्वॉल्व या मार्जिन से डबल रखो चाहिए तो, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज, हम खाली साइन लिखेंगे, एंड देयरफॉर डेबिट और क्रेडिट, एंड लास्ट में लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक ऐसे हम करेंगे, टेक 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक 1 मिनट, मुझे कोई गल नहीं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, मैं मेरे इधर थोड़ी स्पेस एडजस्ट करता हूं बिकॉज मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है लिखने को। लिखो, लिखो, ठीक से लिखो। लिखो, दो कॉन्जुगेटिव पेजेस लेने, तो जनरली आप क्या कर सकते हो, आप ठीक से अरेंज कर लेना, ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वेरी बेसिक ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एंड जो भी मैंने पहले सिखाया वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ कैश, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विच आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व, ध्यान देना, देयर आर मैंने बोला मिनिमम 2 अकाउंट, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब हम अकाउंटेंट है, हमको नहीं अकाउंटेंट, हमें अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ सोचना है। देखो, ओनर है और हम है, हम बिजनेस है, ओनर आया और 10 लाख हमें दिए, 10 लाख हमें दिए, हम अकाउंटेंट है, तो वी रिसीव्ड कैश, हमें क्या मिली, कैश मिली। अकाउंटेंट के पास, हमारे पास ओनर ने, हम ओनर नहीं, हम अकाउंटेंट है, ओनर ने हमें 10 लाख रुपए दिए, तो हमारे गल्ले में 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है। सो हमारे पास एक अकाउंट है कैश, जो क्या हो रहा है, इंक्रीज, कैश क्या हो रही है, इंक्रीज। पहले आपके पास 0 रुपीज थे, 0 रुपीज थे, ओनर आया बोला ये ले ले बिजनेस के लिए 10 लाख, सो नाउ वी हैव 10 lakhs बैलेंस, कैश में कितना बैलेंस है, 10 lakhs, हमें कैश कितनी आ गई, हमारे ड्रॉवर में कैश कितनी हो गई, 10 lakhs। एग्जांपल दे रहा हूं, जनरली नो वन विल गिव कैश 10 lakhs, वो बैंक में डिपॉजिट करेगा, बट मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। सो व्हेन यू रिसीव द कैश, व्हेन यू रिसीव द कैश, योर कैश इंक्रीजेस। आपके पास सपोज अभी 5,000 रुपए और आपके पापा आपको 10,000 रुपए देते हैं, तो व्हेन यू रिसीव द कैश, आपके पास कैश कितनी हो गई, 15,000 हो गई, आपके पास कैश क्या हो गई, 15,000 हो गई। सो व्हेन यू रिसीव द कैश, कैश इंक्रीजेस, एंड उस 15,000 में से सपोज आपने राइट 8,000 खर्च किए, एक्सपेंस किए, दे दिए किसको, तो जब आप पे करते हो तो कैश क्या होती है, आपसे कम, आपके जेब में। व्हेन यू रिसीव द कैश, कैश इंक्रीजेस, एंड व्हेन यू पे द कैश, कैश डिक्रीजेस। इतना तो समझ में आ गया। सो व्हेन owner started business with cash, we as an accountant, he gave us cash, हमें कैश आ गई 10 लाख, हम उसको क्या बोलेंगे,
ये बोलता है ये ले बिजनेस के लिए, मैंने 10 लाख लिए, तो कैश इंक्रीज हो गई. बट विद दैट कम्स ए लाइबिलिटी एज वेल. व्हाट इज द लाइबिलिटी? कि उसने जो हमें दिया है वो फ्री में तो नहीं दिया है, हमें उसको कभी ना कभी रिटर्न करना होगा. कब रिटर्न करना होगा? जब बिजनेस बंद होगा तब रिटर्न करना होगा. कब रिटर्न करना होगा? जब बिजनेस बंद होगा. when the business gets closed down, I am supposed to return it. मुझे उसको रिटर्न करना होगा. so with that comes liability as well. कैपिटल भी इंक्रीज हो गया. मैं उसको क्या बोलूंगा, ध्यान देना. बिजनेस में 10 लाख कैश है और तेरा कैपिटल 10 लाख है. मतलब अगर बिजनेस आज बंद होता है, ये 10 का 10 मैं तुझे दे दूंगा. ये जो असेट है ये पूरे तुझे दे दूंगा क्योंकि तुझे 10 लाख देने. सो कैश आई ये दिखता है, बट उसके साथ लाइबिलिटी जनरेट हो गई ये नहीं दिखता है. वो समझना है हमें, बिकॉज कैश तो फ्री में नहीं आएगी. आपने क्या ओनर को कुछ दिया है कि सो आपको कैश दे रहा है? नहीं, वो आपको वैसे ही कैश दे रहा है. क्यों? बिकॉज कभी ना कभी हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा. उसको हम प्रॉफिट देंगे, हम उसको बाद में 10 लाख रिटर्न करेंगे. जब बिजनेस बंद होगा ही विल टेक अवे हिज 10 lakhs. वो हमेशा का बिजनेस में नहीं रहने वाला. कोई भी चीज हमेशा बिजनेस में नहीं रहेगी. सो कैश इंक्रीज, कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज. पहले कैश 0 थी, कैपिटल 0 था. बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था. कैश 0, कैपिटल 0. वो आया, उसने 10 लाख रुपए दिया, कैश हो गए 10 लाख, कैपिटल हो गया 10 लाख. कैश इंक्रीजेस, कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस. टाइप ऑफ द अकाउंट: कैश अकाउंट इज asset account, capital account is a liability account. Cash account is asset account, capital account is a liability account. अब ध्यान देना, असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको अकाउंट में क्या बोलते हैं? डेबिट. हम बोलते हैं कैश डेबिट हो गई. क्या बोलेंगे? कैश डेबिट. कैश डेबिट हो गई बोलेंगे. कैश असेट इंक्रीज. जब असेट इंक्रीज होती है उसकी कोड लैंग्वेज क्या है? डेबिट. इसलिए हम बोलते हैं कैश डेबिट करना है. कैश डेबिट करना है मतलब कैश इंक्रीज करनी है. बुक्स में कैश इंक्रीज करनी है. फिजिकली कैश आ गई, अब बुक्स में दिखाएंगे. देन कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही. लाइबिलिटी क्या हो रही? इंक्रीज. देखते हैं, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट. एक डेबिट रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा. अगर एक डेबिट रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? क्रेडिट. सो व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द 12th या 11th. ठीक है. व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस विथ कैश, business receives cash and there's a liability generated. Cash comes in, cash increases, assets increases, liability also increases. Because of this transaction, assets increases, liability also increases. Right? Asset increases, debit that asset, cash को debit किया जाएगा, liability increases, right? Credit that liability, capital को credit किया जाएगा. इसलिए accounting effect क्या रहेंगे? Cash debit, capital क्रेडिट. क्या रहेगा? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. इक्वेशन में आप क्या लिखोगे? एसेट इंक्रीजेस इज इक्वल टू कैपिटल इंक्रीजेस. लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आर सेम. थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आर सेम. ये लिख लेना एंड आई विल गिव यू राइट एग्जांपल. लिख लेना, ये लिखो. चलो जल्दी करो. आगे नेक्स्ट. Make it fast. Or we will take some examples. और आपको अकाउंटेंट की जगह रखना है. आप अकाउंटेंट हो और मैं ओनर हूं. मैंने आया और आपको 10 लाख दिए. मैंने बोला ये ले 10 लाख और बिजनेस स्टार्ट कर. तो यू हैव, आपको तो कैश आ गई, तो आप बोलोगे कैश इंक्रीज. कैश इज असेट. यू कैन यूज कैश फॉर एनी पर्पज. कैश अगर आपके लिए लाइबिलिटी तो मुझे दे दो, मैं संभालता हूं आपकी लाइबिलिटी. कैश किसके लिए लाइबिलिटी नहीं होती. कैश इज असेट. समझ में आ रहा है? कैश से आप कुछ भी ले सकते हो. कैश इज असेट. तो कैश असेट इंक्रीज हो रही है, उसको डेबिट किया जाएगा. कैश इंक्रीज, कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस, असेट इंक्रीजेस डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट. सो कैश को डेबिट किया जाएगा,
कैपिटल को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अब आपने जो पेज रखा है ना, ऐसे मैंने बोला एक कॉन्जिक्यूटिव पेज, ऐसे 3-4 पेजेस छोड़ दो, 4-5 पेजेस छोड़ दो और बाद में एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, हम एक टेबल करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, ऐसे पेजेस रख देना और फिर एग्जाम्पल करना। ठीक है, लिख लेना एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एक स्टार्टेड बिजनेस with rupees 10 lakhs cash, 10 lakhs कैश। ठीक है, सो इसमें ध्यान देना क्या होगा, अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से, कैश, दूसरा है कैपिटल, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पहले आपके कैश पर 0 थी, उसने 10 लाख दिए तो कैश कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। कैश इंक्रीजेस, कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों, बिकॉज पहले उसका इन्वेस्टमेंट 0 थी ना, उसने कुछ बिजनेस में डाला नहीं था, अब उसने 10 लाख डालेगा, वो कभी भी आके बोलेगा राइट मैंने 10 लाख दिया है, वो क्या बोलेगा 10 लाख दिया है। हाँ, 4-5 पेजेस छोड़ दो, बिन धड़क 4-5 पेजेस छोड़ दो, मतलब ओवरऑल ऐसे एक पेज पे 7-8 ट्रांजैक्शन बैठेंगे, ऐसे हमें 30-40 ट्रांजैक्शन देखने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। सो 5-6 पेजेस रख के कर दो। ठीक है, सो देन एक स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 10 लाख कैश, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो इसमें 2 अकाउंट्स है, कैश एंड कैपिटल। कैश इंक्रीज हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आगे से ओनर बोलेगा मैंने 10 लाख दिया बिजनेस में, मैंने 10 लाख दिए हैं। हम बोलेंगे हाँ भाई तुझे 10 लाख रिटर्न करने, तुझे 10 लाख रिटर्न करने, तो हमारी लाइबिलिटी बन गई ना उसको, तो असेट भी इंक्रीज हो रही है, विद दैट लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम बोलेंगे कैश डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, कितने से इंक्रीज हो गए, 10 लाख। कैश डेबिट 10 लाख मतलब कैश असेट, कैश इज असेट, डेबिट की जा रही 10 लाख से, मतलब कैश इंक्रीज हो गई 10 लाख से, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कितने से, 10 लाख से। इसको लिखते कैसे ध्यान देना, जर्नल सबसे पहले किस में लिखा जाता है, जर्नल में लिखा जाएगा, ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट, सबसे पहले डेबिट अकाउंट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डेबिट। उसके बाद क्रेडिट अकाउंट लिखा जाता है, क्रेडिट क्या है, कैपिटल। क्रेडिट को 2 से स्टार्ट करते हैं, जिसको क्रेडिट लिखना होता है थोड़ा पैरा देके, थोड़ा गैप देके, यहाँ पे गैप रखो। ठीक है, और फिर लिखो 2, क्रेडिट अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट 10 लाख। जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। सो दिस इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। इसको क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री, जिसमें एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। जनरली यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं लिखता, क्रेडिट नहीं लिखते, राइट, बट आप लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। सो दिस इज द थिंग। सो इसके बाद बिजनेस में क्या सिचुएशन रहेगी, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं एंट्री सिखाऊंगा और इक्वेशन सिखाऊंगा। हमारे पास कैश इंक्रीज हो गई 10 लाख से, मतलब असेट इंक्रीज हो गई 10 लाख से, कैपिटल इंक्रीज हो गया 10 लाख से। इक्वेशन टैली है क्या, देखो मुझे, इज इट टैलिड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस। इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं। आप मुझे बोलो इक्वेशन टैली का, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यस। सो यू विल से हमारे बिजनेस में 10 लाख के असेट्स है और 10 लाख का कैपिटल है, आपका टैली है। 10 लाख का एसेट है, 10 लाख का कैपिटल, मतलब अगर बिजनेस बंद करेंगे तो हमें 10 लाख मिलेंगे और 10 लाख किसको देंगे, कैपिटल वाले को देंगे, बिजनेस खत्म, बंद। ठीक है, देन नेक्स्ट लिख लेना सेकंड, स्टार्टेड बिजनेस विथ
goods, vehicles, computers, etc. When you start the business, आप खुद को रखो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप खाली कैश दोगे, या अगर आपके घर में चेयर है, उधर ऑफिस में चेयर चाहिए तो आप घर की चेयर लेके जाओगे, टेबल चाहिए आप घर का टेबल लेके जाओगे। समझ में आ रहा है? आपके पास गाड़ी है, आप बोलेगा मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा, आपके पास कंप्यूटर है, बोलते हो बिजनेस के लिए यूज करूंगा। मेनी थिंग्स विच आर ओन्ड बाय यू, योर पर्सनल थिंग्स यू ब्रिंग इनटू बिजनेस, पर्सनल थिंग्स यू ब्रिंग इनटू बिजनेस। आप उसको अलग से परचेस नहीं करते। अगर आप परचेस करते तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ता किसी और को, तो आप बोलते हो क्यों दूसरे से परचेस करना, मेरे घर में पड़ा है, मैं लेके आता हूँ ना बिजनेस में। बिजनेस को क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मेरे घर में लेके आ गया। क्या चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, मेरे घर में पड़ा है, मैं लेके आ गया। एक तो आप परचेस करो या तो घर का यूज करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर ऐसे है, व्हेन ओनर ब्रिंग्स गुड्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, एनी अदर असेट इनटू बिजनेस, दैट इज असेट्स। तो इस केस में अकाउंट्स इन्वॉल्व आर गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट। इफ यू ब्रिंग्स गुड्स, देखो हमारे पास गुड्स नहीं थे, हमें ऐसे बैठे थे अकाउंटेंट, उसने 10 लाख दिया है हमें, उसने हमें 10 लाख दिया है बराबर, वो फिर गुड्स लेके आ गया, अब हमारे पास गुड्स भी आ गए, वो उसने हमें गुड्स दिए, हम अकाउंटेंट है, हमने उससे गुड्स लिए 1 लाख के, 2 लाख के, 4 लाख के, जो भी उसने गुड्स दिए। वो बोलता है ये 10 लाख के, ये 2 लाख के गुड्स है, ठीक है, हमारे पास गुड्स आ गए, वी आर अकाउंटेंट, वी रिसीव्ड गुड्स, गुड्स इंक्रीज हो गए हमारे पास बराबर। उसने व्हीकल दिए, बोला ये 50,000 का बाइक है उसकी, वो भी बिजनेस के लिए, चाबी हमारे पास देती, व्हीकल, सो वी रिसीव्ड व्हीकल, व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट। ही गेव अस कंप्यूटर, बोलता है कंप्यूटर चाहिए ना, ये ले लो कंप्यूटर, 30,000 का सपोज कंप्यूटर है। तो बिजनेस में गुड्स आ गए, बिजनेस में व्हीकल आ गई, बिजनेस में कंप्यूटर आ गया, फर्नीचर आ गया, बिजनेस में लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, राइट। वो जो जो खुद का है, जो बिजनेस में लेके आ रहा है, खुद का पर्सनल, जो बिजनेस को दे रहा है, नाउ ऑल दोस थिंग्स इंक्रीजेस विद द बिजनेस, राइट। सपोज कंप्यूटर्स, एंड देखो इसके लिए ये जो उसने दिया है, हम उसको पे तो नहीं कर रहे, हम बोल रहे तू क्यों दे रहा है ये, तो बोलता है ये मेरा कैपिटल है, बिजनेस करना है, मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो हम गुड्स के लिए, व्हीकल्स के लिए, कंप्यूटर के लिए उसको बोलेंगे तू लेके जा, या फिर हम उसको पैसे देंगे। आज नहीं देंगे, कब देंगे, जब बिजनेस बंद होगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें उसको कभी ना कभी क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सो this comes, goods comes in, vehicles comes in, computers comes in with, right, they are your assets, they all are your assets, they all are your business के assets हैं, and सब क्या हो रहे हैं, increase, मतलब क्या हो रहे हैं, डेबिट। increase in asset is debit, रूल याद रखना, increase in asset is debit, increase in asset debit, मतलब डिक्रीज उल्टा रहेगा क्रेडिट। असेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल सेम है, इंक्रीज इज एक एक भी याद रखोगे ना, आप बाकी सब याद रख सकते हो। एसेट इंक्रीज डेबिट करना है, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट करना है, मतलब डिक्रीज क्या रहेगा, क्रेडिट। एंड इसका अपोजिट होता है इनकम्स एंड लायबिलिटीज, उनके केस में इंक्रीज होता है क्रेडिट। ये अपोजिट, एसेट्स आर अपोजिट ऑफ लायबिलिटीज, एक्सपेंस आर अपोजिट ऑफ इनकम्स। सो उनके रूल्स भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सो बिजनेस में गुड्स आ गए, व्हीकल्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है, असेट्स आ गए, बिजनेस में आ गए, मतलब असेट्स इंक्रीज हुए, असेट्स क्या हुए, इंक्रीज अलोंग विथ कैपिटल। अलोंग विथ कैपिटल, कैपिटल इज लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट। सो हम बोलेंगे असेट अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा।
capital account is also involved in 2-1 right. In 2-1 right I did, हाँ है ना, मैंने लिखा ना, कैपिटल लिख दिया देखो. सो गुड्स मैं सिखाता हूँ एक एक चीज, वैसे कुछ बीच में नहीं छोड़ूंगा. हैव अ पेशेंस. गुड्स इंक्रीज, व्हीकल्स इंक्रीज, कंप्यूटर्स इंक्रीज, assets increase. At the same time, liability also increase. Liability towards whom? Owner. Owner को पे करना पड़ेगा कभी ना कभी. ठीक है. So assets increases, capital also increases. Equation tallies. अब लिख लेना. Example. Example. लिखो ये. खाली इतने नहीं, बहुत सारी चीजें वो लेके आ सकता है बिजनेस में. लैंड लेके आ सकता है, बिल्डिंग लेके आ सकता है, फर्नीचर लेके आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है. मैं एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा. नाउ एग्जांपल नंबर 2. ठीक है. ओनर ब्रॉट इनटू बिजनेस ओनर, हम अकाउंटेंट है, ओनर बिजनेस में लेके आ गया फॉलोइंग एसेट्स. फॉलोइंग एसेट्स ध्यान देना. व्हीकल ₹50,000. देन फर्नीचर ₹10,000. कंप्यूटर ऑफ 40,000. कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह. देन ऑफिस, उसका खुद का ऑफिस है, ऑफ ₹5 लाख. ठीक है. गुड्स ₹1 लाख. ओनर ने ये सब अकाउंटेंट को दिया, हमें मिला व्हीकल. हमारे पास व्हीकल थी क्या? पहले नहीं थी. बिजनेस में व्हीकल थी क्या? नहीं. अब व्हीकल आ गई तो व्हीकल इंक्रीज हो गई 50,000 से. पहले हमारे पास फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया. हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आ गया, 40,000 से इंक्रीज हो गया. ऑफिस, ऑफिस मतलब प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस या शॉप, ऑफिस शॉप, बिल्डिंग दैट इज. हमारे पास शॉप नहीं था, ही गेव अस शॉप ऑफ ₹5 लाख. शॉप इंक्रीज हो गया. गुड्स 1 लाख. ये सब अब बिजनेस के हो गए. और इसके लिए ओनर ने कितना डाला है ओवरऑल? 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख. ओनर ने कितना डाला है? 7 लाख. So owner has invested 7 lakhs through various things into business. पहले उसने 10 लाख डाला थ्रू कैश, उसने कैश दे दी 10 लाख की, और उसके बाद उसने 7 लाख के वेरियस एसेट्स बिजनेस में डाले. क्यों? बिकॉज बिजनेस करने के लिए चीजें चाहिए. आप जाके एक तो मार्केट से परचेस करो या फिर ओनर के पास है वो लेके आएगा. तो ओनर बोलता क्यों मार्केट से ले रहे हो, मेरे घर में पड़ा है, मैं देता हूं ना, उस बाद में आप मुझे दे दो. हम कोई चीज फ्री में नहीं लेंगे. ओनर भी देता है ना तो उसको बाद में रिटर्न करेंगे, ये याद रखना. बिकॉज देयर हैज अ सेकंड इफेक्ट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? ओनर को पे करना पड़ेगा. हाँ, ओनर को एंड में पे करते हैं क्योंकि वो अपना ही बंदा है, बट पे तो करना पड़ेगा ना. अच्छा ध्यान देना. अब ठीक है. सो इक्वेशन देखता हूं मैं पहले. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ठीक है. पहले अपना इक्वेशन क्या बना था? 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख था फर्स्ट एग्जांपल में. 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख था. कितना इक्वेशन बना था? 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख. एसेट्स वर 10 लाख, कैपिटल वाज 10 लाख. नाउ उसने कितने के एसेट्स लेके आ गया? ही ब्रॉट व्हीकल ऑफ ₹50, फर्नीचर ऑफ 10, कंप्यूटर ऑफ 40, ऑफिस शॉप ऑफ 5 लाख, गुड्स ऑफ ₹1 लाख. टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 7 लाख. एसेट 7 लाख से इंक्रीज हो गई, इसलिए मैंने प्लस लिखा है एसेट में. And to that extent, capital also increases by 7 lakhs. Asset increase is debit. Capital या liability increase is credit. इसलिए ये डेबिट होंगे और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा. So your equation will be
Now total assets of the business are 17 lakhs. Total capital of the business is 17 lakhs. ये दो ट्रांजैक्शन के बाद your assets equal to capital, right? क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये सब दो ट्रांजैक्शन के बाद हम अकाउंटेंट के पास 10 लाख की कैश है और 7 लाख के अदर असेट्स है। टोटल असेट्स हमारे पास कितने के? 17 लाख के। हम ओन कर रहे हैं, बिजनेस ओन कर रहा है 17 लाख के असेट्स। फ्री में नहीं आए, ये रिटर्न करना पड़ेगा किसको? ओनर को। अगर आज बिजनेस बंद करते हो तो असेट से हमें 17 लाख आएंगे, असेट से 17 लाख आएंगे और किसको देंगे? ओनर को देंगे। ओनर को बोले तेरे 17 लाख ले ले भाई, राइट? किस्सा खत्म, फिर से कुछ नहीं। मतलब हमारे पास जो है किसी न किसी को देना पड़ेगा, ठीक है? सो एंट्री देखो, सो इक्वेशन टैली हो रहा है, यस। अब देखो एंट्री क्या लिखोगे? कौन कौन से असेट्स है? व्हीकल अकाउंट डेबिट। लिखना कैसे, ध्यान देना। व्हीकल अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हो गया? व्हीकल 50,000, व्हीकल अकाउंट डेबिट 50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। इंक्रीज है तो डेबिट करना है। असेट्स इंक्रीज हो रही है। पहले हमारे पास व्हीकल नहीं था, अब व्हीकल आ गया। जैसे व्हीकल आ गया, व्हीकल इंक्रीज हो गया हमारे पास, ठीक है? तो असेट इंक्रीज हो गया, डेबिट दैट असेट, व्हीकल को डेबिट करना है। पहले फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर आ गया 10,000 का। सो फर्नीचर इंक्रीज, असेट इंक्रीज, डेबिट दैट असेट, फर्नीचर को डेबिट, फर्नीचर डेबिट 10,000। फिर हमारे पास कंप्यूटर आ गया, इंक्रीज हो गए कंप्यूटर, असेट इंक्रीज हो गई, कंप्यूटर असेट इंक्रीज हो गई 40,000 से, राइट? हमारे पास ऑफिस शॉप असेट इंक्रीज हो गई, सो ऑफिस शॉप अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हो गया? 5 लाख। अब ओनर इसका कौन है? बिजनेस है। देन उसके बाद गुड्स आ गए 1 लाख के, गुड्स असेट्स इंक्रीज हो गए 1 लाख। ये सब डेबिट है, एंड दीज आर असेट्स। असेट डेबिट मतलब ये सब बिजनेस में इंक्रीज हो रहे, आ रहे। 2 क्रेडिट अकाउंट को 2 से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, कौन सा क्रेडिट है? कैपिटल। कितना है क्रेडिट? इट इज 7 लाख। सो कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, 7 लाख। सो अकाउंटिंग में हम बोलेंगे व्हीकल इंक्रीज हो गया 50,000, व्हीकल असेट इंक्रीज हो गया 50,000। तो ऐसे लोगों को समझेगा तो हम कोड लैंग्वेज यूज करेंगे। व्हीकल डेबिट हो गया 50,000, फर्नीचर इंक्रीज हो गया 10,000, हम बोलेंगे फर्नीचर डेबिट हो गया 10,000। कंप्यूटर इंक्रीज हो गया, कंप्यूटर आई थिंक 40,000, कंप्यूटर इज 40,000, ओके, ठीक है? कंप्यूटर इंक्रीज हो गया 40,000, इंक्रीज हो गया नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर डेबिट हो गया 40,000। ऑफिस शॉप इंक्रीज हो गया 5 लाख से, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे, ठीक है? गुड्स इंक्रीज हो गए 1 लाख से, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, गुड्स क्या है? असेट, तो असेट इंक्रीज मतलब डेबिट, गुड्स डेबिट हो गए 1 लाख के। आपको समझना है गुड्स डेबिट मतलब गुड्स असेट है, असेट डेबिट मतलब इंक्रीज, मतलब इसके वजह से गुड्स इंक्रीज हुए बिजनेस में। 2 कैपिटल क्रेडिट हो गया, 2 जिसके सामने लिखा होता है वो क्रेडिट होता है, लिखने की स्टाइल है वैसे लिखते, इट इज आर्ट ऑफ राइटिंग, इसको कुछ नहीं कर सकते। 2 कैपिटल लिखा है, कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट है, मतलब इंक्रीज है। मतलब ये सब चीजें किसने दी है? ओनर ने दी है। इसके बदले ओनर को कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद हमारे बिजनेस में क्या क्या है? कैश ऑफ 10 लाख, व्हीकल ऑफ 50,000, हम ओन कर रहे, कैश 10 लाख, 50,000 व्हीकल, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 40,000, शॉप 5 लाख, गुड्स 1 लाख। ये सब हमारे ओनरशिप है, हमारे असेट्स है। और इसके बदले हमें किसको पे करना है? ओनर को पे करना है। कितना पे करना है? 17 लाख।
17 लाख के असेट्स है, 17 लाख के लाइबिलिटीज है. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल है. ओके, किसी का कोई डाउट? हाँ, कंप्यूटर इज 40,000. अच्छा, अभी तक इसमें किसी का डाउट है तो पूछो. इसमें व्हाट यू हैव टू केयरफुली डू, पहले समझ लेना. सर स्टेप 1, फाइंड आउट द 2 अकाउंट्स, मिनिमम 2 अकाउंट्स. आप बोलोगे सर इसमें कितने अकाउंट्स आ गए? कितने अकाउंट्स आ गए इस एंट्री में? ये जर्नल एंट्री है, इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 अकाउंट आ गए. मैंने बोला मिनिमम 2 अकाउंट्स होते हैं, मिनिमम 2, मतलब 2 तो रहेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. इन सच अ वे दैट डेबिट टोटल should be equal to credit total. Debit total should be equal to credit total. 7 लाख डेबिट है, 7 लाख क्रेडिट है, एंड इक्वेशन अपने आप टैली हो जाएगा. अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है तो इक्वेशन डेफिनेटली क्या होगा? टैली होगा ही होगा. सो सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन. उस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट से डिसाइड करो. देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अकाउंट. वो असेट है या लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, चारों में से एक रहेगा. चारों में से एक रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद कोई दूसरा अकाउंट होता है, कभी नहीं होता है. पहले ढूंढो. लाइक हमने यहाँ पे ढूंढा व्हीकल अकाउंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ऑफिस शॉप है, गुड्स एंड कैपिटल. ऐसे हमने 6 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए. फिर वो अकाउंट्स कौन से टाइप के वो ढूंढे. लाइक फर्स्ट 5 अकाउंट्स आर असेट्स एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी, हमने आइडेंटिफाई किया. फिर सोचो वेदर देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज. सर असेट्स अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है. And then according apply the rule, increase in asset is debit, increase in liability is credit. Because of this transaction assets आ रहे, liabilities भी आ रहे. asset आ रहा है, at the same time liability भी आ रहा है. ठीक है, and equation tally होगा ही होगा. asset should be equal to liabilities. किसी का डाउट है अभी तक? ये रूल याद रखना. याद रखने में एक ही चीज याद रखनी होती है. क्या पता है? assets, मैं क्या बोलता हूं पता है आप लोगों को? एसेट्स एंड एक्सपेंस आर डेबिट. इंक्रीज के लिए डेबिट, डिक्रीज के लिए क्रेडिट. जब देखो, जब असेट इंक्रीज होगी, जब असेट इंक्रीज होगी, तब हम उस असेट को डेबिट करेंगे. जब असेट डिक्रीज होगी, तब हम उस असेट को क्रेडिट करेंगे. जनरली एक्सपेंस डू नॉट डिक्रीज. एक्सपेंस होते तो इंक्रीज ही होते. एक्सपेंसेस जनरली डू नॉट डिक्रीज, इंक्रीज ही होते हैं. सो 99% केसेस में एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे. एक्सेप्शनली एक्सपेंसेस डिक्रीज हो सकते. एक्सेप्शनली, बहुत एक्सेप्शन, आपको दिखेंगे भी नहीं कि एक्सपेंस डिक्रीज हुए, हमेशा इंक्रीज होंगे. तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे बिकॉज दे इंक्रीजेस. लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जब बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, हमें पे करना पड़ेगा उतना, तब हम उस लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे. एंड जब हम लाइबिलिटी कम करेंगे, मतलब पे कर देंगे उस बंदे को, लाइबिलिटी कम होगी, राइट? यूर लाइबिलिटी को हम क्रिएट करेंगे. इनकम्स 99% इंक्रीज होते हैं. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. जनरली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस डू नॉट डिक्रीज. होंगे तो इंक्रीज ही होंगे. इनकम्स इंक्रीज होते रहते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, हमेशा इंक्रीज होते रहेंगे. सो एक्सपेंसेस का रूल होता है डेबिट एंड इनकम्स का रूल होता है क्रेडिट. एक्सपेंस का रूल होता है डेबिट, इनकम्स का रूल होता है क्रेडिट. आप असेट्स एंड एक्सपेंस का रूल सेम है. इंक्रीज के लिए डेबिट, डिक्रीज के लिए क्रेडिट. लायबिलिटीज एंड इनकम का रूल सेम है. इंक्रीज के लिए क्रेडिट, डिक्रीज के लिए डेबिट. एग्जैक्टली उल्टा. ठीक है, यहां तक. सो अगर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे, आई थिंक इट इज ऑन सैटरडे ना, आई डोंट नो द डेट्स, 11 या सैटरडे को आई विल गो अगेन 4 to 5 एडिशनल ट्रांजैक्शंस. एंड धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि कैसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने. एंड फिर सोचना इंक्रीज डिक्रीज. अकाउंटिंग इज नथिंग बट इंक्रीज एंड डिक्रीज. लिख लेना कहां पे तो. अकाउंटिंग इज नथिंग बट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. अकाउंटिंग इज नथिंग बट increase and decrease in assets, liabilities, incomes and expenses.
ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हम यहां पे आके रुके, लिख लेना कहां पे, तो एक व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. आई विल आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर. जो लोग बोलते हैं ना डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. हाँ, accounting is nothing but accounting is nothing but accounting is nothing but increase and decrease. Accounting is nothing but increase and decrease of assets, liabilities, incomes and expenses. Increase decrease समझना है बस. उस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज. ये समझ में आ गया ना, तो आप कुछ भी एंट्री कर सकते हो. ठीक है, okay, so we have just started with something very new, something very interesting. मुझे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. मैं ये समझाऊंगा. मैंने आज थोड़ा समझाया है, उस लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा. ठीक है, थैंक यू.